बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ शबाना कौसर, वर्किंग एज सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री at Divisional Public School and Inter College Sahiwal. Today I am going to discuss a topic from chapter number 4, Structure of Molecules. It's lecture number 4.6. Learning objective: by the end of lesson, students will be able to define hydrogen bond, to describe intermolecular forces with examples, to describe formation of hydrogen bond between water molecules, to explain how dipole develops in a molecule. In last lecture you have studied about non-polar covalent bond and polar covalent bond. A non-polar covalent bond is formed between similar atoms, whereas polar covalent bond is formed between dissimilar atoms. तो एग्जाम्पल हमारे पास है HCl। इसमें आप देख सकते हैं कि टू डिफरेंट एटम जो है वो कंबाइन हो रहे हैं। एक जो है वो ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और दूसरे जो एलिमेंट होगा, एटम होगा, उस पर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि मॉलिक्यूल में कोई भी पोलैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि बॉन्ड जो है वो सिमिलर एटम्स के दरमियान जो है वो बन रहा है। और सेकंड जो है वो आपने मेटालिक बॉन्डिंग डिस्कस की है। मेटालिक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज प्रेजेंट इन मेटल्स। तो ये जो सोडियम है ये हमारे पास मेटल है, तो इस तरह से मेटल के एटम्स में जो बॉन्डिंग होगी विल बी टर्म्ड एज मेटालिक बॉन्ड। टुडेज topic of discussion is intermolecular forces. Intermolecular forces, dipole-dipole interactions and hydrogen bonding. ये जो है वो हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मीन्स बिटवीन, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल, यानी कि ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो बिटवीन मॉलिक्यूल्स होंगी विल बी कॉल्ड एज इंटरमोलिक्यूलर forces. The forces that hold atoms in a compound are called chemical bond. के chemical bond में हमारे पास क्या होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल में एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स को होल्ड किए रखती है। In addition to these strong bonding forces, weak forces also exist in between the molecules which are called इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। के किसी भी मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसके साथ ही साथ जो है वो मॉलिक्यूल्स में आपस में भी जो है वो इंटरेक्शंस होते हैं, उनकी आपस में भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट होती हैं, जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कहते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स में ऑपरेट होंगी, क्रिएट होंगी, जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो पोलर होगा, यानी कि उसका एक एंड जो है वो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होगा और दूसरा जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ हमें एग्जांपल दी गई है हाइड्रोजन क्लोराइड की। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, जिसमें क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो जो अदर मॉलिक्यूल है लाइक हाइड्रोजन, वो ऑटोमेटिकली जो है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये डिफरेंट हमने जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स यहाँ शो किए हैं, जिनमें जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस क्रिएट हो रही हैं। तो ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान एक सॉलिड लाइन है, ये एक केमिकल बॉन्ड है, जबकि ये जो हमारे पास डॉटेड लाइन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जो है वो शो करती हैं। तो जो केमिकल बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक एट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। तो अब जो केमिकल बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम्स को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया जाए तो उसके लिए जो है वो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जबकि अगर हम चाहते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं तो उसके लिए जो है वो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जिनको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये
वीक एट्रैक्टिव फोर्सेस हैं. सो इन केस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड it requires about 17 kilojoule energy to break these intermolecular forces between 1 mole of liquid hydrogen chloride molecules to convert it into gas. कि अगर आपके पास एक मोल जो है वो लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड है और आप उसको गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 17 किलोजूल एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी टू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. Whereas about 430 kilojoule energy is required to break the chemical bond between hydrogen and chlorine atoms in 1 mole of hydrogen chloride. जिसके बरअक्स अगर हमारे पास एक मोल जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड है और हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन एटम्स और क्लोरीन एटम्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं, अगर हम इसका केमिकल बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना चाहते हैं तो एक मोल हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए जो है वो 1 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए 430 किलोजूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी. नेक्स्ट डाइपोल इंटरेक्शंस. All intermolecular forces which are collectively called van der Waals forces are electrical in nature. कि वो तमाम तर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिनको हम van der Waals forces कहते हैं वो इलेक्ट्रिकल इन नेचर होती हैं. इलेक्ट्रिकल इन नेचर का मतलब होता है टू हैव इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन अ molecule. They result from attractions of opposite charges which may be temporary or permanent. कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है उसमें ऑपोजिट चार्जेस हैं तो उन ऑपोजिट चार्जेस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट हो जाती है. तो जब वो हमारे पास मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो तो उसका मतलब यह है कि उसमें van der Waals फोर्सेस जो है वो क्रिएट हो गई हैं. तो मॉलिक्यूल जो है वो उसमें पोलैरिटी टेम्पोरेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है. अब मॉलिक्यूल में जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे क्रिएट होता है, वो होता है ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कि अगर हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो दो डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है तो उसमें क्या होगा कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. वो एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और जबकि जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन कम होगी तो उसके ऊपर जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाएगा. तो इस तरह से जो है वो मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ जाती है. दी अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स मेक वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल स्लाइटली पॉजिटिव एंड अदर एंड स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज. तो यहाँ जो है वो हमें एग्जांपल दी गई है हाइड्रोजन क्लोराइड की. हाइड्रोजन क्लोराइड में जो हमारे पास क्लोरीन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. तो ये क्या करेगा, इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर जो है वो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और जो दूसरा एंड है हाइड्रोजन साइड है वो ऑटोमेटिकली जो है वो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि मॉलिक्यूल में जो है वो पोलैरिटी आ जाती है ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, पोलैरिटी आने का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल के दो एंड्स हैं, एक एंड जो है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और जो दूसरा एंड है वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. और जब हमारे पास मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ जाती है उसका एक एंड जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और दूसरा एंड जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो हमारे पास जो है उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. और इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम डाइपोल फोर्सेस का जो है वो नाम दे देंगे. तो ये जो हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल है इसमें डाइपोल फोर्सेस जो है वो जनरेट हो जाती हैं. नेक्स्ट, व्हेन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस exist at different position in a molecule, the adjacent molecules will arrange themselves in such a way that negative end of that molecule comes near to positive end of the other molecule. It results in a net forces of attraction between oppositely charged ends of two adjacent molecules. These attractive forces are called as dipole
फोर्सेस की। अभी हमने बात की है कि हमारे पास जो है वो कोई पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें डाइपोल जनरेट हुआ होता है। डाइपोल का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल का एक एंड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और दूसरा एंड जो है वो स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और जब हमारे पास मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे डिफरेंट पोजीशंस पर, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपने आप को ओरिएंट करेंगे, रीअरेंज करेंगे। वो इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल की पॉजिटिव एंड की तरफ हो। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसका नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड की तरफ है। ठीक हो गया, उसके नजदीक है। इसी तरह से जब हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो अपने आप को अरेंज करते हैं कि एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के करीब आ जाए, तो उस वक्त क्या होगा कि उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस क्रिएट होंगी विच विल बी कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। डाइपोल मींस टू पोल्स इन अ मॉलिक्यूल। तो अब जो है वो हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इन HCl। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है जिसमें हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन जो है वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमने 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो शो किए हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के, जिसमें एक मॉलिक्यूल का क्लोराइड दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है और ये जो डॉटेड लाइन है ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस को शो कर रही है। इसी तरह से दूसरे मॉलिक्यूल का क्लोराइड तीसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है। इनके दरमियान जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस क्रिएट हो गई हैं विच आर कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो हैं ये भी हमारे पास वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी एज कंपेयर टू द केमिकल बॉन्ड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये हमने सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन जो है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल attracts and forms a bond with the partially negatively charged atom of the other molecule. The bonding is called hydrogen bonding. This force of attraction is represented by a dotted line between the molecules. अब हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हमारे पास एक ऐसी बॉन्डिंग है जिसमें एक मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिव चार्ज एटम को अट्रैक्ट करता है। तो उस अट्रैक्शन से जो है वो एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है वो हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना होगा। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पोलर मॉलिक्यूल्स में होगी, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें पॉजिटिव पार्ट भी होगा और नेगेटिव पार्ट भी होगा। जैसे कि हमारे पास वाटर है, तो वाटर जो है ये एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से ऑक्सीजन क्या करेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। तो अब यहाँ हमारे पास दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें क्या है कि एक वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन जो कि पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जो कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनके दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा विच इज शोन एज डॉटेड लाइन। तो यहाँ जो है वो हमारे पास यही एग्जांपल है कि ये जो ब्लू एटम है ये ऑक्सीजन है और ये जो स्मॉल एटम्स हैं रेड कलर के ये हमारे पास हैं हाइड्रोजन एटम्स। तो एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम्स दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम्स को जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं और इनके दरमियान जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्रिएट हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स में होगी जिसमें हाइड्रोजन लाजमी तौर पर मौजूद होगा। पार्शियली
पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम जो होगा एक मॉलिक्यूल का, वो दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिव चार्ज एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ जो है वो हमने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स शो किए हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट इन द परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उन्हीं में मौजूद होगी, उन्हीं में क्रिएट होगी। सेकंड है दिस बॉन्डिंग कैन बी कंसीडर्ड यूनिक डाइपोल attractions. Next, this force of attraction develops between molecules that have a hydrogen atom bonded to a small highly electronegative atom with lone pair of electrons, यानी कि ये एक ऐसी force of attraction है जो develop होगी between the molecules जिनके पास हाइड्रोजन एटम होगा जो कि किसी स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो है वो बॉन्डेड होगा, और एक ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो। लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते आर कॉल्ड एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और fluorine. The covalent bond between hydrogen atom and other atom becomes polar enough to create a partial positive charge on hydrogen atom and a partial negative charge on the other atom. कि क्या होगा कि हमारे पास जो है वो covalent bond जो है between hydrogen atom और जो उसके साथ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है वो पोलर हो जाएगा। वो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो पोलराइज कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अट्रैक्ट कर रहा है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में जो है वो पोलैरिटी आ जाएगी। हाइड्रोजन जो है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। द स्मॉल साइज एंड हाई partial positive charge on the hydrogen atom enables it to attract highly electronegative nitrogen, oxygen और fluorine atom of the other molecule। तो हमारे पास क्या है कि एक मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को बहुत ही स्ट्रांगली जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उस अट्रैक्शन से जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्रिएट होगा, जिसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी अफेक्ट करती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड्स आर affected greatly. For example, boiling point of water is 100 degrees Celsius, whereas boiling point of alcohol is 78 degrees Celsius. कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर है देन दैट ऑफ द अल्कोहल। तो इसकी रीजन क्या है कि वाटर में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी और स्ट्रोंगर होगी एज कंपेयर टू द अल्कोहल। तो ये जो है वो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल की जो है वो हमने डायग्राम शो की है, जिसमें ये ऑक्सीजन एटम है रेड कलर का और वाइट कलर का जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स हैं, और एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन्स को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उनके दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्रिएट हो जाएंगे। तो इस तरह से जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी शार्प होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि आइस जो है वो वाटर पर फ्लोट करती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस की डेंसिटी देखते हैं तो वो है 0.917 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और जो वाटर की डेंसिटी होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस वो है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि जो वाटर है उसकी डेंसिटी ज्यादा है और आइस की डेंसिटी जो है वो
कम है। और लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, जबकि वाटर मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाएं तो उनकी मॉलिक्यूल जो हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इन ऑर्डर्ड फॉर्म, और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिस जो हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं। तो जब आइस बनती है तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिस जो हैं वो इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करता है। इसी तरह से जो है वो हमने देखा है कि आइस जो है वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वाटर पर फ्लोट करती है, कि जब वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा कि आइस का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा और डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। ऐसा क्यों होता है कि जब वाटर फ्रीज करता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अरेंज हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स का टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब यहाँ जो है वो हमारे पास दो सेक्शंस शो किए गए हैं, एक वाटर का है इन लिक्विड फॉर्म और एक जो है वो हमारे पास वाटर का सेक्शन है इन फ्रोजन फॉर्म यानी कि इन आइस फॉर्म। तो आइस में जो है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिस ज्यादा है, जबकि लिक्विड फॉर्म में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें स्पेसिस कम होती हैं। ये जो है वो हमारा आज का टॉपिक था। अब जो है वो हम अपने टॉपिक को समराइज करते हैं, तो जिसमें हमने सबसे पहले जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस को जो है वो डिस्कस किया है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ऐसी फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि ये हमारे पास HCl मॉलिक्यूल है, तो दो HCl मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी विल बी कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, और ये वीक अट्रैक्शंस होते हैं। और जो केमिकल बॉन्ड है वो बिटवीन द एटम्स होता है ऑफ अ मॉलिक्यूल, और केमिकल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि एग्जिस्ट करती है बिटवीन कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ एन अदर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होगा। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, और उसके साथ ही साथ अगर हमारे पास एलिमेंट के पास जो है वो लॉन पेयर होगा तो लॉन पेयर की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो उसमें इजाफा हो जाता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो है वो हाइड्रोजन का होना भी बहुत जरूरी है, और उसके साथ ही साथ जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल में किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की प्रेजेंस जो है वो कंपल्सरी है। तो यहाँ जो है वो हमने जो एग्जांपल डिस्कस की है वो हमारे पास है वाटर की, कि वाटर में जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में जो है वो डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ जाती है। ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो हाइड्रोजन्स हैं वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, और इस तरह से जो है वो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्रिएट हो जाएंगे, और जब वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्रिएट होंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा एज कंपेयर टू द अल्कोहल, और आइस जो है वो वाटर पर फ्लोट भी करेगी जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब जो है वो आपकी होम असाइनमेंट है, ये आपने जो है वो सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। Why a dipole develops in a molecule? What do you mean by induced dipole? Why are dipole forces of attraction not found in halogen molecules? What type of attractive forces exist with hydrogen chloride molecule? Define intermolecular forces. Show these forces among HCl molecule. Differences between chemical bond and hydrogen bond. Why ice floats on water. Thank you so much. Jazakallah. Stay blessed.